सर्टिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हर चीज़ एक सर्टिफिकेशन पे चल रही है। सर्टिफिकेशन इन द सेंस एक डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ डिग्री, डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ मार्कशीट, डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमा, इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट जो है सर्टिफिकेशन। और इंडस्ट्री में जॉब में एंटर होने के लिए इट इज़ कंसिडर्ड एज टिकट और एंट्री पॉइंट, कि वो एक एंट्री पॉइंट है। जो कुछ भी आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, कोई मार्कशीट है, उसको एक जो है प्रमाण पत्र के रूप में माना जाता है। आखिर हमारा ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है हाई स्कूल तक, फिर उसके बाद इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी, इसके अलावा तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक नेट, स्लेट, टीईटी, पीजीटी, टीजीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव ऑल्सो। तो ये पूरा जो हिसाब किताब है जिसमें अलग अलग जो है सर्टिफिकेशन इंसान को दिए जाते हैं, और जो फॉर्मल एजुकेशन है जो स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, किसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में जो दी जा रही है, वो ये बता रहा है ना कि आपके पास उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड फैक्ट के मामले में नॉलेज कितनी है। लेकिन उस फैक्ट को इंसान जहाँ यूज़ करेगा और जिस तरीके से यूज़ करेगा, उस तरीके की जो है उस तरीके का सर्टिफिकेशन किसके पास है, उस मानसिकता का सर्टिफिकेशन किसके पास है, जिस मानसिकता को लेकर वो उस चीज़ को पढ़ रहा है। कैंडिडेट की उस मानसिकता का सर्टिफिकेट जो है कोई नहीं दे सकता जिस मानसिकता के साथ वो क्लासरूम में बैठा हुआ है। फैकल्टी, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, टीचर, ट्रेनर, ट्यूटर की उस मानसिकता का सर्टिफिकेशन कोई नहीं दे सकता जिस मानसिकता के साथ वो सामने वाले को कोई चीज़ बता रहा है। इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, कोई जॉइनिंग लेटर दिया जाता है, टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, इस तरीके का कुछ एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है। लेकिन इस बात का डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा कि उस बंदे ने जितने समय भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो तो उसने किस मानसिकता के साथ काम किया, इस बात का जो है एक सर्टिफिकेशन कहाँ मिलेगा। मानसिकता का, उस चेतनता का, उस कॉन्शियसनेस का सर्टिफिकेशन कहाँ मिलेगा। और सारी बातें यहीं पे जाके एक तरीके से रुक जाती हैं। और जब कॉन्शियसनेस यानी कि जो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो जिसके लिए है उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। जैसे हम कोई भी पढ़ाई जो पढ़ते हैं, 10th किया, उसके बाद इंटर किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मास्टर किया, उसके बाद पीएचडी, एमफिल किया या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया और हम जॉब पे लग गए। ठीक है, या हमने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की और फिर जो है जॉब पे लग गए। ठीक है, अब ये क्यों किया? क्योंकि पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि ज़िंदगी को अच्छी तरीके से चलाना है। ज़िंदगी को अच्छी तरीके से क्यों चलाना है? क्योंकि ज़िंदगी को अगर अच्छी तरीके से नहीं चलाएंगे तो हमें दुख दर्द महसूस होगा। दुख दर्द किसको महसूस होगा? मन को महसूस होगा। यानी कि ले देकर जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में किसके लिए कर रहे हैं? मन के लिए कर रहे हैं। और यदि जो कुछ भी कर रहे हैं उसको सोचने समझने की शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? एजुकेशन से। तो एजुकेशन भी किसके लिए है? मन के लिए है। और एजुकेशन में बाकी जो कुछ हो रहा है मन को छोड़कर, ठीक है, उस मानसिकता को छोड़कर, उस कॉन्शियसनेस को छोड़कर, उस चैतन्यता को जो छोड़कर उन सब का सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। और सर्टिफिकेशन भी इन टर्म्स ऑफ किसके बेस पर दिया जा रहा है? उस फैक्ट के बेस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के बेस पे नहीं दिया जा रहा है, फैक्ट के बेस पे आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि यू आर ग्रेजुएट एंड यू हैव पास 12th, यू हैव पास 10th एंड you have completed your PhD, masters, etc., whatever you have done. Then question is that कि वो मानसिकता जिसके साथ आपने वो सब किया और जिसके लिए आपने वो सब किया, वो मानसिकता जिस केंद्र से निकल के आ रही है, दैट इज मन। और मन के ऊपर भी जो चीज़ बैठी है, मन भी जिससे ऊर्जा पा रहा है, जिसे हम चेतनता कह देते हैं, चेतना कह देते हैं। ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेशन कहाँ है? मतलब समझ रहे हैं आप कि जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट है उसका कहीं किसी के पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। सर्टिफिकेशन किसका है? सर्टिफिकेशन है 20 की कुछ गिनी चुनी चीज़ों का।
बीच की जब इंसान 4-5 साल से जो क्लास में जो है जाना शुरू करता है, तब से लेके और जब तक इंसान की अपनी कॉलेज लाइफ जो है ख़त्म नहीं हो जाती है, इंसान की पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाती, ये जो बीच के 20-22 साल है, इस 20-22 साल में इंसान जो कुछ करता है सिर्फ उसका सर्टिफिकेशन है। लेकिन ये पूरे 20-22 साल इंसान जिस चीज़ के लिए करता है उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। ये खोखलापन है। और ऐसा नहीं है कि ये एक जगह, ये हर जगह है। दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी में कॉन्शसनेस का जो है सर्टिफिकेशन मिलता है? दुनिया की कौन से इंटर कॉलेज में कॉन्शसनेस का सर्टिफिकेशन मिलता है? दुनिया की कौन सी डिग्री कॉलेज में कॉन्शसनेस का सर्टिफिकेशन मिलता है? दुनिया की कौन सी डिग्री में कॉन्शसनेस का सर्टिफिकेशन मिलता है? कौन से सर्टिफिकेशन में कॉन्शसनेस का सर्टिफिकेशन मिलता है? कौन सा डिप्लोमा डिग्री ये बताती है कि इसकी मानसिकता का तलजे है, ये बंदा इस मानसिकता के साथ जो है ये काम कर रहा है, चाहे वो जॉब में क्यों ना हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में क्यों ना हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में क्यों ना हो, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो। जहां कहीं भी हम कुछ प्रमाण पत्र मांगते हैं, जहां कुछ भी हम प्रमाण मांगते हैं, जहां कुछ भी हम डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जहां कहीं भी हम कुछ रिटन मांगते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्ड मांगते हैं, हर उस जगह उस मानसिकता का, उस कॉन्शियसनेस का, उस चैतन्यता का प्रमाण पत्र कौन देगा, कहां से देगा? उसका सर्टिफिकेशन कौन देगा, कहां से देगा? और यही बात अगर हम एक ब्रॉड मैनर में देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि शुरुआत जहाँ से हुई उसका किसी के पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। और शुरुआत से मेरा मतलब पैदा होने से नहीं है कि तुम इस हॉस्पिटल में, इस समय, इस देश में, इस जगह पर जो पैदा हुए, नहीं, तुम पैदा ही जिसके कारण हुए हो, यानी कि वो चेतनता, वो कॉन्शियसनेस, तुम्हारे शरीर भी जिसके कारण चल रहा है, उसका किसी के पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा तुम पूरी ज़िंदगी में जिसके लिए करते हो, तुम पूरी ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हो जिसके लिए करते हो, तो जिसके लिए करते हो उसका किसी के पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि तुम पूरी ज़िंदगी में किस लेवल पे उस चीज़ को रख कर करते हो, उसका किसी के पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। मज़े की बात यह है, और यही बात बताती है कि हमारी जो एजुकेशन है वो बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना लाइफ स्किल के, बिना सेल्फ अवेयरनेस के, बिना सेल्फ रियलाइजेशन के आधी अधूरी है और खोखली है। क्योंकि शुरुआत और एंड दोनों का सर्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ बीच के कुछ सालों की कुछ चीज़ों का सर्टिफिकेशन है, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। जो ऑरिजिन है, जो डेस्टिनी है, उसके हिसाब से किसी चीज़ का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। ध्यान रखना, ऑरिजिन को हम हटाए दे रहे हैं, जहाँ जो सबसे लास्ट पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है उसे तो हम हटाए दे रहे हैं, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, कहीं पे भी कोई बात नहीं है। इवन इन द सिलेबस ऑल्सो, कहीं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, सिलेबस में कहीं पे भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका सर्टिफिकेशन भी नहीं है। और मज़े की बात यह है कि इस पर ध्यान भी नहीं दिलाया जा रहा है। क्या करेंगे हम ऐसे सर्टिफिकेट का जो हमें उसी चीज़ की तरफ नहीं ले जा रही है जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। लेबर लॉ में एक रूल आता है, एक पॉलिसी होती है लीव की, जिसे हम कहते हैं मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव। मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव कब होती है? जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसकी देखभाल के लिए जो लीव दी जाती है माता और पिता को, दैट इज मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव। ठीक है, अब वो पैदा भी जिसके कारण किया गया है उसका सर्टिफिकेट कहां से आएगा? वो पैदा भी जिसके कारण हुआ है, मतलब उसके उस शरीर में भी जो कुछ है जिसके कारण उसका शरीर चल रहा है, उसका सर्टिफिकेट कहां से आएगा? उसका सर्टिफिकेट तो नहीं आ सकता ना कहीं से। यानी कि ओरिजिन का भी तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और जो लास्ट पॉइंट है उसका भी किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये भी दिखाता है कि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है बीच की बस कुछ चीज़ों के बीच में उलझी हुई है। और क्योंकि हमारा ध्यान ना तो एजुकेशन सिस्टम में, ना प्रोफेशनल लाइफ में, ना स्टूडेंट लाइफ में, ना प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं पे भी, ऑफिस में भी, कहीं पे भी जो है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे नहीं दिलाया जाता। इसीलिए हम बीच में उलझे रह जाते हैं और कभी हम शायद ये सोचते भी नहीं है कि ये सारा सर्टिफिकेशन, डिग्री जिसके लिए है उसका क्या, और उन दोनों का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ना स्टार्टिंग पॉइंट का ना एंड पॉइंट का। चेतना का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। देयर इज नो सर्टिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एट एनी लेवल।
सो बी केयरफुल अबाउट योर लाइफ। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।